आपके सामने चौटन से कांग्रेस पार्टी उधर मेघवाल गुजर की, जो मेघवाल समाज के बहुत दबंग नेता है, ऐसे कहते हैं लोग। देखो साहब, दबंग कितने हैं कितने नहीं हैं वो आप देख रहे हो कि वो मुकदमे करवा रहे हैं। और दबंग व्यक्ति होता है, शाही होता है, वो मुकदमे कराने का काम नहीं करता है, वो आमजन के साथ बैठने का काम करता है। और मैं कई पत्रकारों को पहले भी कह चुका हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि मुझे उनके बारे में सवाल ना करें। उन्होंने आज दिन तक जो आंदोलन किए हैं उनमें कितने मुकदमे में सज़ा करवाई है और कौन से मुकदमे में क्या हुआ है, वो तो आंकलन आप सबके पास में है। दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप करें। मैं थोड़ा विधानसभा की ओर ले जाऊंगा। चौटन में विधानसभा चुनाव 2023 में अगर आपके सामने पद्माराम जी रहते हैं तो आप कैसे देखते हो? देखो साहब, चुनाव जो है जनता की भावना से लड़ा जाता है और चुनाव के समय प्रत्याशी देखा जाता है, प्रत्याशी किस प्रकार का है और क्या काम कर रहा है, तो प्रत्याशी आराम से इलेक्शन क्लियर कर देता है। नमस्कार, मैं हूं भगवानाराम धोरीमना। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज में फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन ये शख्सियत बाड़मेर जिले के चौटन विधानसभा के होने वाले आपके विधानसभा सदस्य के प्रत्याशी श्री नवल किशोर जी लीलावत, जो आपके चौटन के होने वाले प्रत्याशी है, जो अपनी विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं और चौटन से विधानसभा के प्रत्याशी है। मेरे साथ है लीलावत सर। वकील साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत कि हमारे चैनल पर जुड़े आप। आपको भी धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 2023 में चौटन में अगर आप विधायक बन गए तो आप क्या क्या काम करोगे? देखो सर, काम तो जो जनता की जो डिमांड होगी और जनता की जो भावना होगी उसके अनुसार मैं उनके कार्य जो है करने का प्रयास करूँगा। आपकी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, आदूराम मेघवाल, नवल किशोर जी लीलावत, तरुण राय जी कागा, मेघाराम जी गढ़वी, बंसीलाल जी खोरवाल और 10 से ज़्यादा नाम है। अब उम्मीदवार होगा कौन आपके हिसाब से, कौन होगा? देखो, सारी पार्टियाँ सर्वे कर रही है और सर्वे में जो जीता हुआ होगा उसे टिकट दी जाएगी। दावेदारी हर पार्टियों में जो है काफ़ी नाम आ रहे हैं, सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं और जो जीता होगा उसे टिकट दी जाएगी। अगर आपको टिकट मिल गई तो आप किस सर्वे के आधार पर जीत पाओगे? देखो, मुझे अगर टिकट मिलती है तो सबसे पहले मैं शिक्षा, जागृति, उन्नति और रोज़गार के लिए कार्य करूँगा और जो कार्य नहीं हुए हैं पहले उन कार्यों को करने का प्रयास करूँगा। वकील साहब के बहुत से करीबी है आपके कैलाश जी वर्मा, जो पूर्व संसदीय सचिव रहे, आपके मैडम वसुंधरा जी भी आपके बहुत करीब है। वकील साहब, आपको लगता है कि आपको टिकट दिलवा देंगे? देखो साहब, कितना भी कोई करीबी हो जाए, लेकिन व्यक्ति अगर मजबूत है या कमज़ोर है तो टिकट तो हमेशा आंकलन करके दी जाती है। मेरा आंकलन, मेरा सर्वे अच्छी रिपोर्ट जाएगी तो मुझे टिकट मिलनी आवश्यक है। विधानसभा का जनता की रुझान क्या है? जनता तो मेरे फेवर में है। सर्वे जो लिस्ट गई है, जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह मुझे प्राप्त है। आप अगर जीत गए तो अनुमान से कितने हज़ार वोटों से जीत जाओगे? देखो सर, वो तो वहाँ का इलेक्शन टाइम का वर्तमान माहौल से मालूम पड़ पाएगा। इसके लिए भविष्यवाणी करने का काम मैं नहीं करता। को अगर विपक्ष की पार्टी में कौन सा उम्मीदवार है जो आपके लिए चिंता का विषय बनेगा? देखो, विपक्ष की पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टी हो, व्यक्ति का काम होता है, उस काम को देख करके जनता उसको वोट करती है। बाड़मेर ज़िले के क्षेत्रभर में 2 नाम है बिहाड़ में, एक तो है भामाशाह नवल किशोर गोदारा और दूसरा नाम है नवल किशोर लीलावत। आप बहुत बड़े भामाशाह हो, इस क्षेत्र में आपने शिक्षा के प्रति कई अनाथ विद्यार्थियों को जो पढ़ाने का काम करते हो, आपके समाज बहुत ऋणी है। लेकिन अब एक थोड़ा और मैं आगे ले जाऊंगा। चौटन क्षेत्र के अगर इन विद्यार्थियों आप एमएलए बन गए या विधायक बन गए तो आप क्या करोगे? देखो, मुझे ये प्रश्न हर मीडिया का बंधु पूछता है। मैं उनको एक ही कहता हूँ कि मेरे दादाजी जो है गद्दा गाड़ी चलाते थे और मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। मेरे पिताजी खेत में हल चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं एक सामान्य और गरीब परिवार से हूँ। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति एक आम जन की पीड़ा को, भावना को समझ सकता है। मुझे अगर मौका मिलता है
तो मैं दिन रात मेहनत करूँगा, हर गरीब की पीड़ा, हर कमज़ोर वर्ग की पीड़ा को समझने का प्रयास करूँगा। और जो आज दिन तक जो है काम नहीं हुआ है वो मैं काम करूँगा। मेरा जो है राजनीति में आने का उद्देश्य एक ही है कि मैं गरीब की, आम जन की सेवा करना चाहता हूँ। मैं इसको व्यवसाय नहीं मानता हूँ। दूसरे जो दावेदार हैं, दूसरे जो प्रत्याशी हैं, जो लोग राजनीति फील्ड में आ रहे हैं, उनका काम है व्यवसाय, उनका काम है पैसे कमाना। मेरा काम है निस्वार्थ भाव से काम करना। मैं एक ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ और मैं हमेशा एक सामान्य परिवार से रहा हूँ। मैं आज भी पैदल जाता हूँ, आज भी मोटरसाइकिल पर जाता हूँ और मैं जो है सामान्य व्यवहार का व्यक्ति हूँ। सामान्य के साथ में उठना बैठना पसंद करता हूँ। चौटन क्षेत्र है जो पाकिस्तान के बेहद करीब है। चौटन में शिक्षा का वहाँ माहौल बहुत कम है, मुसलमान मामडन क्षेत्र है। इन सबको देखोगे कैसे, आप संघ के व्यक्ति होते हुए कैसे करोगे? देखो साहब, मेरे लिए है ना सभी समान है और मैं सबसे जो समानता का भाव रखता हूँ। मेरे लिए जाति धर्म सर्वोपरि नहीं है, मेरे लिए व्यक्ति सर्वोपरि है। मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूँ। अब जो जाति और वर्ग की जो राजनीति करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि तुम जो है व्यक्तियों को इन जो है विवाद में उलझे रखोगे। स्कूलों के अंदर टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों को रोज़गार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस विषय की चिंता करें। और मैं आम जन को कहूँगा कि आप भी जो है चुनाव के समय जो है वर्ग और जाति की राजनीति में ना पढ़ें, आप अपने स्वार्थ की राजनीति पढ़ें कि हमारे को रोज़गार कौन दिला सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य कौन संवार सकता है, हमारे भविष्य को आगे कौन ले जा सकता है। तो व्यक्ति सभी को जो है आम जन को भी अपने स्वार्थ की जो है राजनीति करनी चाहिए। और मेरा तो उद्देश्य एक ही है कि मैं आम जन की पीड़ा हो, आम जन की जो समस्या हो, उनकी भावनाओं को समझते हुए कार्य करूं, यही मैं चाहता हूं। बहुत से नए दर्शक होंगे जो आपको गांव के बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो नए वोटर्स होंगे वो आपको अभी जो कई लोग होंगे जो सोशल मीडिया से दूर है, जो आपको परिचय जानना चाहे, तो फिर मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, एडवोकेट हूँ, वकालत का व्यवसाय करता हूँ। बाड़मेर ज़िले में शिव और चोटन में मेरा वकालत का कार्य चलता है और मैंने एक धरातल पर काम किया है। मैं धरातल से काम करता हूँ और धरातल पर जो काम किया होता है वो जनता की भावना समझता है। आपने अभी यहाँ का विजिट किया होगा, इस पार्क का। यहाँ पर गरीब और असहाय तबके के समाज के बच्चे रहते हैं, निस्वार्थ भाव से रहते हैं, बिना किराए के रहते हैं। और आपने यहाँ सर्व समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं भी देखी होगी। सारे सर्व समाज के महापुरुष हैं, हमारे आदर्श हैं, हम उनकी जीवनी अनुसार काम करते हैं। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे अगर टिकट पार्टी देती है तो जो है मैं एक अम्बेडकर मिशन का व्यक्ति हूँ और अम्बेडकर मिशन के जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, पूरे ज़िले को जो है सीटों को प्रभावित करेंगे और मेरे को देने से जो है राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा होगा। आप जिस विधानसभा चुनाव लड़ते हो वहाँ मुस्लिम बहुला है। देखो साहब, मैं सर्व समाज के साथ स्नेह का भाव रखता हूँ। आपने भी देखा होगा कि मैंने जो अम्बेडकर पार्क है, अम्बेडकर मार्ग है, अम्बेडकर सर्किल है, अम्बेडकर छात्रावास है, मैंने तो कहा एक धरातल पर काम करने का प्रयास किया, सारा ही मैंने करवाया। और इसके साथ में मैंने बरकुल्ला का कॉलोनी, जो अल्पसंख्यक वर्ग की कॉलोनी है, वो भी नामकरण मैंने करवाया। मैंने मुस्लिम मदरसे जो है वो भी मैंने खुलवाए। मैंने आपके सामने वो बरकुल्ला खां की प्रतिमा आपको दिख रही है, वो भी बरकुल्ला खां की प्रतिमा लगाई। मेरे सर्व समाज भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी मेरे भाई हैं और सभी को साथ में समानता का भाव रखता हूँ। मैं जाति भेद की राजनीति नहीं करता, मैं समानता की करता हूँ और गरीब और असहाय ऐसा किसी जाति वर्ग का व्यक्ति हो और उनके आरक्षण की मांग करता हूँ। आपको राजनीतिक अनुभव? देखो सर, राजनीतिक अनुभव जनता के साथ उठना बैठना होता है। मेरी वाइफ ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा है, मैंने कई चुनावों में भाग लिया है। और रही बात अनुभव की, अनुभव मेरा राजनीति में अच्छा खासा है। आपको कार्यकर्ताओं के कोई अगर नाम बताने चौड़न में तो अच्छे से, आपके कार्यकर्ता कौन कौन है? देखो साहब, एक कार्यकर्ता के से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। चौड़न विधानसभा के क्षेत्र के जो मुख्य वर्ग के हैं तो सारे मेरे कार्यकर्ता हैं और सबसे मेरा संपर्क है और मैं अभी आपको नाम बताना उचित नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी एक संघ है, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके हिसाब से निकलती है। देखो सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो अच्छा काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम और सबको जो है देश के प्रति जोड़ने का काम कर रहा है। संघ अपना काम कर रहा है, संगठन अपना काम कर रहा है और हम अम्बेडकर मिशनरी के जो कार्यकर्ता हैं हम हमारा काम कर रहे हैं।
और सभी मिलकर काम करने से ही भारत का निर्माण होता है। अभी मोदी जी ने भी देश का नाम इंडिया बदल कर भारत रखा है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपके कई दलित है वो तो ये कहते हैं कि संघ दलितों का विरोधी है। देखो साहब, मुझे तो कभी नहीं लगा। मेरे फादर जो है आरएसएस के मुख्य शिक्षक रहे हैं और वो शाखा चलाते थे। मैं खुद जो है मेरे फादर की भावनाओं के साथ जुड़ा रहा। आज भी मेरे फादर का मेरे पर आशीर्वाद है और संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों का मेरे घर पे आना जाना रहा। और मेरे फादर अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। कभी छुआछूत भेदभाव की भावना मैंने आरएसएस में नहीं देखी। तो ये आपके तो दलित तो कहते हैं ऐसे। कहते होंगे साहब, मेरे साथ जो संपर्क में है मैंने नहीं सुना। आपकी ओर से दर्शकों को कुछ कहना चाहो तो? मेरा तो दर्शकों को एक ही निवेदन है कि चुनाव है और इस चुनाव के अंदर आप अपने स्वार्थ की राजनीति करें। आप अपने खुद के बारे में सोचें कि हमारे घर में घी का दिया कौन कर सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कौन कर सकता है, हमें कौन आगे ले जा सकता है और हमारा परिवार सुखदायी परिवार कैसे बन सकता है। मैं आपके सबके सपनों को लेकर के दिल में बैठा हूं और मैं आपके सपनों को लेकर काम करना चाहता हूं। मुझे आप मौका दें। मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूं। मेरे में कोई घमंड नहीं है। मैं आप सबके साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। सर्व समाज के लोगों का मेरे पर भरोसा है और सर्व समाज ने ये अम्बेडकर पार्क का निर्माण करवाया है और न्यायपालिका में वकालत करता हूं। सर्व समाज वो भी मुझे जो है अपना पक्षधर बताती है। तो आप सभी से भी मेरा एक निवेदन है कि मुझे आप सेवा का मौका दें। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आपकी हर समस्या निराकरण करने का काम करेगा। जो आज दिन तक इतिहास में काम नहीं हुआ है वो कार्य मैं करके दिखाऊंगा। मैं दिन रात सोऊंगा नहीं, दिन रात मेहनत करूंगा और आपके सपनों का बात बनाऊंगा और हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का काम करूंगा। ये थे मेरे साथ नवल किशोर जी लीलावत, जो आप इनके आंदोलन, इनके संघर्ष की कहानियाँ समझते होंगे। कई बार इन्होंने सिर का मुंडन भी करवाया या आंदोलनों की बहुत सी बार मेरे में अगर कोई कहानियाँ सुनोगे तो नवल किशोर जी की यहाँ पे कहानियाँ हैं, जो आपके चौटन के अभी होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी है। और जो मेरे साथ आपने समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।